So today we are going to discuss on this topic need and issues of adolescent education. Adolescent means the children or students between 14 to 19 age. While we are teaching in classroom, we focus. I have seen that they are not focused. While we are teaching, students were not focused in our teaching methods. Sometimes we see that they do not show their interest. Can we ever notice why that happen? क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? That is happen because there are many social changes, physical changes, and emotional changes takes first time in their life. That means ये हम लोग समझ सकते हैं कि उनके साथ पहली बार जो है सोशल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे एंड देन आफ्टर एजुकेशनल लेवल पे काफी ज्यादा बदलाव जो है उनको फर्स्ट टाइम फील करना पड़ता है। ठीक है, अब नाउ वी हैव टू डिस्कस ऑन व्हाट इज सोशल चेंजेस दे फेसेस। Social changes like a standard of living on the social value, a standard of living on social value or social terms. It means they live their life on other way, or the society or social terms did not recognize them आइडियल स्टैंडर्ड। कहने का सेंस ये हुआ कि जब वो फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को फील कर रहे होते हैं किशोरावस्था में, वो बचपन को छोड़ के फर्स्ट टाइम किशोरावस्था में इंटर करते हैं, तो जो बदलाव उनके अंदर आता है वो फर्स्ट टाइम वो फील करते हैं। और उस संदर्भ में क्या होता है कि सोशल स्टैंडर्ड पे जो है समाज का जो टर्म्स है, वैल्यू है, जो गाइडलाइन जो है, जो सिस्टम जो है, अपने आप को उसमें फर्स्ट टाइम वो एडजस्टमेंट करने में उनको थोड़ी सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। और इन दिस वे सोसाइटी नीड्स टू सपोर्ट देम। सोसाइटी को जब सपोर्ट करना चाहिए, उनको नीड्स टू अंडरस्टैंड देम, उनको समझना चाहिए। सोसाइटी द्वारा उनको क्या किया जाता है, उनको डिमोरलाइज किया जाता है। These types of cases seen everywhere in our society. If we focus on देखो ध्यान दे तो हमको ऐसा देखने को मिलेगा भी। And that impacts on their educational standard. मेंटली अगर कोई लड़का या बच्चा है जो भी हो, और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं रखता, स्वस्थ नहीं रखता, अपने आप को दबा हुआ फील करेगा, then he never focused on education. And that is why we are here to discuss the need and issues of adolescent education. Why we need to start this session and consult this session? Because we have to understand what we have to do so they can focus on educational. After that topic, we need to discuss on physical. This is the time when they feel various physical changes first time in their life. ये वही अवस्था है जो उनके शारीरिक परिवर्तन जो उनके अंदर जो है बहुत सारा जो है फर्स्ट टाइम होता है, और दे आर नो कॉन्शियस अबाउट देम बिफोर। इससे पहले जो है इस चीज को कोई फील नहीं कर पाते हैं। सो आफ्टर द फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, दिस इज आल्सो अ मोड ऑफ डाइवर्टिंग देम अवार्ड फ्रॉम एजुकेशन। एजुकेशन के अलावा और भी चीज है जहां वो डाइवर्ट होते हैं। एंड देन इमोशनल चेंजेस, इट मींस ईगो प्रॉब्लम, okay, angry. These are the common things seen on the age of children. यह जो अवस्था जो होता है बच्चों का, उस अवस्था में अगर देखा जाए तो इस तरह का समस्या जो है बेसिकली उनमें आता है, और दिस ऑल अफेक्ट देयर एजुकेशनल ability. So as a teacher, what should we have to do as a challenge? हमें क्या होगा एज ए चैलेंज, इन सभी प्रॉब्लम्स जो है ये इनडायरेक्टली एवरी एडोसेंट हैव फोकस्ड या फेस। जो भी एडोसेंट अवस्था में होते हैं उनको वो चैलेंजेस जो है उनको फेस करना पड़ता है। एंड विच दीज चैलेंजेस दे कांट गिव देयर 100% ऑन देयर एजुकेशन। वो इन सब चैलेंजेस के होने के कारण एजुकेशन पे वो जो 100% फोकस वो नहीं कर पाते हैं। And then apart from these,
इनके अलावा जो है we do not provide them, not included everywhere at or every schools, but some schools they have not they have the rigid curriculum. So this also felt them depressed. Rigid curriculum does not help students. So as a teacher, at first we have to sort out these problems. Rigid curriculum means जो है उनका जो पाठ्यक्रम जो है उनका जो पढ़ने का जो सिलेबस वगैरह जो होता है, अगर सबसे पहला चीज है उसको अगर हम लोग रिगिड फॉर्म में उनके सामने रिप्रेजेंट करें ऑन दैट टाइम्स 14 to 19, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं या ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने देखा है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको ऑलरेडी इंटरनली उनको बहुत सारा चीज को झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है। धीरे धीरे जब वो स्लोली जब when they become matured they already sort out them, but in initial stage, जब initial stage के बारे में बात करेंगे तो already there are many problems they faced, and after that we give them a rigid curriculum and not extra co-curriculum. Co-curriculum means हम लोग ऐसा देखते हैं कि there are many students in our class or school also they demanded for sports. सर मुझे स्पोर्ट्स क्लास चाहिए, मुझे ये करना है वो करना है, but we deny them, strongly deny them. हम लोग काफी कठोरता पूर्वक क्या करते हैं, डिनाई कर देते हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है, because co-curriculum gives them mind freshes. उनके माइंड को थोड़ा सा तनाव को उनको क्या करता है, टेंशन को थोड़ा फ्री करता है वो करिकुलम। सो एज ए टीचर हमें क्या चाहिए कि इफ दे डिमांड प्ले, दे डिमांड स्पोर्ट्स क्लासेस, सो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए कि उस स्पोर्ट्स क्लास को भी क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट पर फोकस कर देना चाहिए जिससे उनको मोरल वैल्यू कुछ मिले। इससे क्या होगा कि उनको थोड़ा आइडिया होगा। तो वो करिकुलम एक्टिविटी में जो है ना हम लोग जो है स्पोर्ट्स क्लास को इंक्लूड तो करेंगे, लेकिन साथ में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे विथ मोरल वैल्यू। मोरल वैल्यू के साथ अगर कोई चीज होता है तो उनको ज्यादा वो फायदा करेगा। एंड देन आफ्टर दैट टाइम टू टाइम वी हैव टू गिव देम पिकनिक वगैरह सभी को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। वी हैव टू टूर भी करना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा we have noticed there are some children who show extra activity, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लासरूम में करते हैं, that is not acceptable, जो कि acceptable बिल्कुल भी नहीं है। so what we have to do, हम लोग उस समय क्या करना चाहिए, because they are children, they are in adolescent stage, so mistakes are naturally comes from them, उनके तरफ से तो mistakes 100% आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा हमें मानकर चलना है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो हमें जो है उनको डीमोटिवेट ना करके और उनको अब्यूज या फिर अलग लैंग्वेज का स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करके उनको क्लासरूम में उनको इंसल्ट ना करते हुए हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ जो है हमको सेशन करना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं हमको कि उन्हें एक्स्ट्रा समय देकर जो है उनको अलग से क्या करना चाहिए, हमें अलग से उनको समझाना चाहिए। एक तरह से कहा जाए तो लिटिल काउंसलिंग बोल सकते हैं उसको, थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो गया विद स्टूडेंट्स एंड वी, हम दोनों साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, उनको काउंसलिंग कर सकते हैं। एंड टेलिंग देम ग्रेट स्टोरीज बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज, उनको जो है मोरल वैल्यू से रिलेटेड स्टोरीज को क्या करना चाहिए, सुनाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर नॉट क्या बोले ना, वो उतना ज्यादा आपको देखिएगा कि उतना ज्यादा वो ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते होंगे, या फिर क्लासरूम में आपके आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स 2 to 5 और 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि एजुकेशनल बैकग्राउंड उनको बेटर प्रोवाइड ना होने के कारण अच्छा रिजल्ट वगैरह वो देने में असफल होंगे। वो
अच्छा रिजल्ट नहीं आता होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्कशीट, ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक एग्जाम, वी डिड नॉट पुट प्रेशर ऑन देम, वी शुड नॉट, हमें उनके ऊपर प्रेशर देना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा वैसे छात्रों को हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू क्लासिफाई नॉट इन फ्रंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन बट itself we can recognize them, हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन से ऐसे छात्र हैं, एंड वी शुड क्या करना चाहिए, हमें उनके साथ अलग से समय बिताना चाहिए, वी शुड काउंसलिंग देम, उनके साथ काउंसलिंग करना चाहिए, एंड उन्हें जो है उस तरह का स्टोरीज वगैरह जो उनके सामने रिप्रेजेंट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, सुनाना चाहिए, जो स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू स्टार्ट। आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा हमारे इतिहास में, हमारे हिस्ट्री में बहुत सारा ऐसा मोरल वैल्यूज पे बेस्ड स्टोरीज है, ऐसा एग्जांपल है जहां बहुत से जो है जो कुछ नहीं था बहुत कुछ आगे चलकर हुए हैं, उस तरह का स्टोरी अगर उनके सामने डिलीवर करते हैं तो उन्हें क्या, उनके अंदर क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा कि चलो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कि नहीं, तो कीजिए करिए इसको। तो इसके अलावा कुछ और एनएफसी जो है, आप एक तरफ से कहें तो एडोसेंट एजुकेशन को जो है नेशनल करिकुलम प्रोग्राम द्वारा 2005 के द्वारा जो है या सीबीएसई द्वारा भी क्या किया जा रहा है, कंटिन्यू किया जा रहा है, जिसके द्वारा क्या है, बच्चों को जो है बच्चों को एजुकेशन जो है वो जो है एक तो फ्री होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दैट मींस उनके ऊपर जबरदस्ती जो है हम थोप नहीं सकते हैं, वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ही ज्यादा हमको चाहिए कि जिस तरह के चॉइस हो उनको उस तरह से ये उनको फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब जो है हम जो है रोल ऑफ टीचर्स पे थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, रोल ऑफ टीचर्स एज भी, जैसे कि हम लोग टीचर्स हैं तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, brainstorming session, it means it says that we have to organize that type of session that boost the brains of a student। हमें क्या करना चाहिए, अलग से ऐसा एक्टिविटी जो है बच्चों के साथ करना चाहिए एटलीस्ट कि उनके दिमाग पे क्या हो या उससे से उनको थोड़ा रुचि हो या फिर क्या बोले कि उनके माइंड पे थोड़ा सा असर उनको होना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइडियल स्टोरीज वगैरह हम लोग क्या कर सकते हैं उनके सामने डिलीवर कर सकते हैं। बच्चों को क्या कर सकते हैं, वी डिवाइड देम इन ग्रुप्स एंड गिव देम सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, उनको जो है कुछ डिफिकल्ट सिचुएशनल प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, हम उनको डाल सकते हैं और एंड टेल देम टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ऐसे क्या होगा कि वो अपना दिमाग चलाएंगे और सिचुएशन में किसी सिचुएशन में डाल दिया जाए वो दिमाग चलाएंगे, अपने आप को बाहर निकालने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सो एक तो ये कर सकता है। दूसरा नंबर क्या कर सकते हैं, वी नीड, हमें उन्हें क्या करना होगा, डेवलप देयर कॉन्फिडेंस, हमें हर वो चीज करना चाहिए जिनसे उनके कॉन्फिडेंस लेवल का क्या हो, वो डिग्रेड ना हो, क्या हो, अपग्रेड हो, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ावा देना चाहिए। अगर वो कुछ कम गलत करते हैं, इफ दे डू समथिंग रॉन्ग, वी डिड नॉट डिस्करेज देम, वी हैव टू इनकरेज देम in front of children, but beside children we need to satisfy them, we need to correct them। कहने का सेंस क्या है, कुछ गड़बड़ उनसे होता भी है तो बच्चों के सामने ज्यादा उन्हें डेमोरलाइज करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें थोड़ा बहुत डांट डाल के हम लोग कर सकते हैं, बट बाद में क्या करेंगे, बाद में उनको जो हम लोग क्या करेंगे, अलग से उनको ये एक सेशन करेंगे उनके साथ और उनको अलग से उनका जो भी बिहेवियर वगैरह है उसके प्रति उनको दर्शाएंगे, उनको बताएंगे। बट एनीवेयर उनको ज्यादा डिस्करेज करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो उनके साथ नेचुरली होती हैं, वो फर्स्ट टाइम फील कर रहे होते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि उनमें गलतियां हैं, क्योंकि सभी को एनीवेयर एनी टाइम कभी ना कभी सबको ये सब क्या करना, फील करना पड़ा होगा। सो तीसरा नंबर पॉइंट को देखते हैं हम लोग। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, डिबेटिंग क्लब्स। डिबेटिंग क्लब्स मींस क्या करना है, we have to organize some programs where students can participate and debate on various types of problems, internal problems, outdoor problems, many problems, and the topics should provide by the teachers, and selection of topic जो है हमको काफी केयरफुल तरीके से करना होगा, जिस टॉपिक्स के बारे में क्या हो बच्चों को जो है मोरल वैल्यूज थोड़ा मिले, ठीक है।
तीसरा नंबर हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा जो है, we have to organize writing clubs. After debating clubs, when they start debating, somehow they get some ideas. It's a simple. कोई भी इंसान जो है, जो भी वो डिबेट करता है तो कुछ न कुछ आइडिया निकल के आते हैं. In a classroom there are 30 to 40 students already. If you divide them 2 to 3 groups, 10 students have made 4 groups, and if they debate on a particular topic, 100% they get some ideas. If they get some idea, then we after that writing clubs. Writing clubs means we give them topics to write, representing their own idea. उन्हें अगर फ्री छोड़ दिया जाए, आपने जो डिबेट वगैरह किया है आप क्या करो, आप उस पे कुछ लिखो, एज अ पैसेज, एज अ एसे, या पॉइंट आउट सम मोरल आइडिया, कुछ मोरल आइडिया आप लोग निकालिए, उस पे क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए, डिबेट कीजिए. तो ये इससे करने से क्या होगा कि इन देयर एडोलेसेंट स्टेज दे इम्प्रूव. वो क्या होगा, पार्शियली इम्प्रूवमेंट उनके अंदर थोड़ा बहुत आएगा. अब हम एक दिन में या एक घंटे में तो किसी को 100% इम्प्रूवमेंट तक तो लेके जा नहीं सकते हैं. तो सो हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को स्लोली स्लोली धीरे धीरे उनमें क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. उसके बाद क्या है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन यह जो सेशन है, दिस सेशन इज नॉट फॉर ओनली टीचर्स, दिस सेशन फॉर आल्सो फॉर VP. That means if you are the head of any institution, then you need to set up a democratic institution. Democratic institution means you do not give extra pressure of any particular. आप एक तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन रखोगे तो लोग फ्री होकर अपने आइडिया को क्या करेंगे, आपके सामने डिलीवर करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे आपको. उससे भी क्या होगा, आपको आइडियाज मिलेंगे. आपको आइडियाज मिलेंगे तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट ऑन स्टूडेंट्स, टीचर्स जो भी है. तो ग्रुप डिस्कशंस ये काफी ज्यादा क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं. एंड आफ्टर दिस इज द स्टेज वेयर स्टूडेंट्स got physical changes and these physical change impact very hard on them. जो फिजिकल चेंज जो उससे बच्चे जो फील करते हैं वह जो है उनके लाइफ में काफी ज्यादा प्रभाव डालने वाला होता है. सो each schools have give extra class on adult education. Adult education that means sex education. ये काफी ज्यादा जरूरी होता है बच्चों को जो है इसके बारे में अवेयर करना, उनको जानकारी देना. क्योंकि जब वो उनके अंदर जो बदलाव आएगा तो वो यह जो ऐसा स्टेज होता है जो जहाँ पर जो है बच्चे डाइवर्ट ज्यादा होते हैं. सो एज ए टीचर हमारा रोल जो है उनको अच्छे से एजुकेशन देंगे, हम अच्छे से इनके बारे में निगेटिव इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जब उनके सामने डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, तो जब वो अवेयर हो जाएंगे तो मिस्टेक्स उनसे कम होगी. दैट मींस कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन कारण से बच्चे जो है सोसाइटी में अपने आप को थोड़ा सैटिस्फाइड फील नहीं करते हैं. तो हमें चाहिए कि उनको उस लेवल तक रखें ताकि उन्हें जो है जो भी बदलाव चेंजेस वगैरह आए उस चीज को लेके वो डिस्ग्रेसफुल वाले कंडीशन में बिल्कुल भी ना जाए. एंड देन इसके बाद क्या है, इसके बाद हम ये कर सकते हैं, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, वीक स्टूडेंट्स होंगे जो, उनको रिमेडियल कोचिंग क्लासेस दैट मींस नॉट पार्टिकुलर कोचिंग्स वगैरह. कहने का मतलब है कि आप जो है जो भी बच्चे वीक हैं, कमजोर हैं, हमें क्या करना चाहिए, उनको अलग से एक्स्ट्रा क्लास वगैरह अलग से देना चाहिए. उनके साथ हमको टाइम बिताना चाहिए. या रिमेडियल जो है, रिमेडियल कोचिंग क्लासेस जो है या रिमेडियल क्लास एक्स्ट्रा क्लासेस आप नोट कर सकते हो. ये आपका हमारा हम सभी लोगों का रिस्पांस है. उनके ऊपर क्या करना, अलग से समय देना. एंड को-करिकुलम एक्टिविटी जो होता है वो काफी ज्यादा मैटर करता है. को-करिकुलम एक्टिविटी नेसेसरी पार्ट होना चाहिए किसी भी स्कूल में. अदरवाइज अगर हम क्लासरूम में आते हैं तो सप्ताह में इन्हें तो ईच डे इज नॉट मीन टू give them extra homework, extra assessment does not help them if you do not do co-curricular activity with them. That means जो बच्चे जो हैं उनके साथ डेली जो है उनको हम आए, कुछ दिखाएं, कुछ पढ़ाएं, कुछ करें, रोज दिन को ज्यादा हेल्प को नहीं करेगा. एज ए टीचर हमारा काम बनता है 4 दिन 5 दिन क्लास हो
तो 2 दिन 3 दिन हम पढ़ाएंगे और एक दिन क्या करेंगे, कोई टॉपिक हो गया तो उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, बच्चों के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे तो उनको उससे क्या होगा, थोड़ा उनको आइडिया मिलेगा और टीचर्स के साथ जो थोड़ा उनका बिहेवियर थोड़ा क्या होगा वो भी सुधरेगा। एंड ये सभी चीजें जो हमको करनी है तो एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ये इतना सारा करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम जो है ना डायरेक्टली डिपेंड अपॉन देम एज अ फ्रेंड, ऐसा ना हो कि ज्यादा वो घुल मिल जाए फ्रेंड की तरफ तो फिर तो क्या हो जाएगा, फिर हम ही वही परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। सो इन शॉर्ट अगर एक लाइन में आपसे बोले कि यह जो सेशन जो है आप बताओ, आप लोग बताइए कि एडोसेंट एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जाए तो मेन जो है बात इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे समराइज कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि वी गिव द चांस टू ग्रोइंग अप। एक लाइन में और इन शॉर्ट बात करें तो हम जो है क्या करेंगे, उनको ग्रोइंग अप आगे बढ़ने के लिए हम लोग उनको क्या करेंगे, उस तरह का सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेंगे, उस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे कि अपार्ट फ्रॉम मेनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी डिफिकल्टीज होने के बावजूद भी क्या है वो उनको ग्रो अप, उनको आगे बढ़ने का हमें मौका देना है, नॉट डिस्करेज देम, उन्हें डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी एंगल से नहीं करना है। एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट के अलावा जो है ना हमें हेल्थ डेवलपमेंट को फोकस दिमाग में रखना है। एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड हेल्थ डेवलपमेंट, these two components make them successful in their life। उन्हें अगर सक्सेसफुल अगर हमको देखना है तो सीधी सी बात है दोनों पॉइंट्स पर हमको ध्यान देना होगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, विशेष अगर हमें 40 बच्चों पे अगर सर्वे करने को मिल जाए, अगर हम सर्वे करते हैं 8 9 10 के बच्चों पे तो we find out that there are many students have many goals। जो बच्चे होंगे उनके अलग-अलग गोल्स होंगे। दैट मींस जो बच्चे ज्यादा पॉलिटिक्स वगैरह में और रुचि लेते हैं तो आगे चलकर पॉलिटिशियन बनेंगे, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। जो बच्चे ज्यादा स्टोरीज वगैरह, पोएट्स वगैरह, पोएम्स वगैरह में इंटरेस्टेड है आगे चल के मे बी राइटर बन सकते हैं या पोएट्स वगैरह बन सकते हैं। जो बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड रुचि रखते हैं उनका एक ये हो सकता है कि आगे चलकर जो है स्पोर्ट्समैन बन जाए। इससे यह चीज को आइडिया तो मिलता है हमें कि एडोसेंट एज में या एडोसेंट फेज में बच्चों के अंदर जो चॉइसेस क्रिएट होती हैं आगे चलकर उनके लाइफ को वो इम्पैक्ट करती हैं। सो हम तो ये कर सकते हैं कि उनके इस फेज में उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम जो है अगर अच्छा आइडिया उनके दिमाग में हम फिल अप कर दें, उनके अंदर अच्छा मोरल वैल्यू हम डेवलप कर देते हैं तो 100% आगे चल के उनके लाइफ में इसका इम्पैक्ट 100% पड़ेगा कि नहीं। अब जो है नीड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एडोसेंस का नीड्स या जरूरत क्यों है, क्योंकि एट दिस स्टेज, इस स्टेज में कुछ चीजें होती हैं जैसे कि नीड्स फॉर सिक्योरिटी। सो उन्हें इस चीज को लेकर जो है उनके अंदर काफी ज्यादा वो फेरोमोन में रहते हैं, काफी डायलेमा हो सकते हो कि वो दुविधा में होते हैं, कोई भी चीज करना हो या कुछ भी करना हो, एनी टाइप ऑफ एक्ट अगर उन्हें इम्प्लीमेंट करना हो तो सबसे फर्स्ट उनके दिमाग में आता है सिक्योरिटी वाली पॉइंट आती है। दैट मींस इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें अपने बिलीफ में हमें लाना होगा, उनका उन्हें ये होना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इन फ्रंट ऑफ टीचर, तो देन टीचर 100% support me, not in bad manner या not in bad way, because this topic comes after apart moral values वगैरह। सो तो ऐसा नहीं है कि आप इस सेशन के बाद बच्चे गलत काम करे तो चलो चलो आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो उनको सिक्योरिटी होना चाहिए जो या फिर यह जो है स्कूल लेवल से नहीं सोशल लेवल हर लेवल पे ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है नीड फॉर लव। नीड फॉर लव दैट मींस यहाँ पे क्लियर हो गया, सिंपैथी हो जाएगा, बच्चों के साथ थोड़ा सिंपैथी फुल तरीका से हमें एक्ट करना है, उनके साथ वो रिगिड वाला बिहेव बिल्कुल 100% ना होना चाहिए। एंड देन नीड फॉर एक्सप्रेशन देयर फीलिंग्स, नीड फॉर एक्सप्रेशन देयर फीलिंग्स, ये कुछ चीजें जो होती हैं जो बच्चों को चाहिए होता है। अगर आप चाहोगे बच्चों को फोर्सफुली क्या करते हैं उनको अपने अंडर में लेके फोर्सफुली
कोई भी चीज उनके अंदर इम्प्लीमेंट करना, उनके अंदर डालना, तो 110% वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। सो एट फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको कॉन्फिडेंस लाना होगा, उनको मोरल वैल्यू वगैरह तरह-तरह को करिकुलम एक्टिविटी के थ्रू, एंड देन वो जो है थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करेंगे। एंड एज ए गुड टीचर, अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी निशानी होती है कि सबसे पहले गुड लिसनर बनिए आप लोग, या हम सभी को बनना चाहिए। पहले हम बच्चों का ठीक से गुड लिसनर हम नहीं बन सकते हैं, अच्छा से अगर हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं तो उनको सॉर्ट आउट प्रॉब्लम भी हम नहीं कर सकते हैं। सो आज के सेशन में हमारा इतना ही है। होप यू एंजॉय दिस सेशन। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ है तो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।